करता चाहे बहुत कुछ, करने वाला तो जब बहुत कुछ मिले, ये भी मिले सो मिले। करता चाहे बहुत कुछ यह उसका अभिमान, उतना ही उसको मिले जितना हक हो जाने। करता मांगे बहुत कुछ ये उसका अभिमान, उतना ही उसको मिले जितना हक, जितना हक होगा। सारे पैसे में फर्क नहीं होगा उसमें। धोखा लगे में दैव को नाप तोल कर दे, आचल पाचल सब रखी कर्ता को फल दे। तो इसलिए हमको यही ज्ञान महाराज जी दे रहे थे भक्तों को कि भाई अभिमान से बचने की यही बात है कि हम ही सब कुछ करने वाले नहीं होते हैं। स्थान भी उसमें कारण होता है, उपकरण भी उसमें कारण होता है, कर्म कुशलता भी उसमें कारण होती है, और कर्ता भी है, और लेकिन ईश्वर भी उसमें कारण है। धोखा लगे न दैव को नाप तोल कर दे, आचल पाचल सब रखी कर्ता को फल दे। कर्ता मांगे बहुत कुछ ये उसका अभिमान, उतना ही उसको मिले जितना हक हो ज्ञान। इसीलिए हमको संतुष्ट रहना चाहिए, उस गीता के ज्ञान पे ही आ जाना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। और गीता हमारा एक बहुत बड़ा एक कोई पर्व है, याद चाहे भीष्म पर्व है महाभारत का, उसमें ये ज्ञान है। तो उसमें ये ज्ञान आता है गीता का कि भाई, और गीता हमारा ग्रंथ जो है बहुत महान ग्रंथ है और कई भाषाओं में लिखा गया है। और महाराज जी कहते थे कि जिस संस्कृति का कोई ग्रंथ नहीं है वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। यूनान की संस्कृति बड़ी महान थी, लेकिन बड़े ग्रंथों के अभाव में खत्म हो गई। बहुत बड़ी बड़ी संस्कृतियां, बहुत अच्छी संस्कृतियां थी विश्व की, लेकिन उनके पास कोई ग्रंथ नहीं था। ग्रंथ का होना बड़ा आवश्यक होता है। हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ कोई नहीं है। वो कुछ कहते हैं कि योग की तरह ज्ञान नहीं है, गीता की तरह कोई ग्रंथ नहीं है, है ना। और योग की तरह कोई ग्रंथ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास महाराज जी ने ग्रंथ दे रखे हैं। इसलिए कहा है कि जो हिंदू धर्म है वो ज्ञान का महासागर है, और सभ्यता मिट सकती है, सनातन नहीं मिट सकता। हमारे पास ज्ञान का महासागर है, हमारे पास ग्रंथ है, इनका प्रचार होना चाहिए। ज्ञान का विस्तार हो और ग्रंथों का प्रचार हो, तब जाके सभ्यताएं टिकती है। अगर ज्ञान का महासागर बना है हिंदू धर्म और सनातन, तो उसमें ऋषियों में ज्ञान लिखते गए, ग्रंथ बनते गए, और इस वजह से ज्ञान का महासागर। तो महाराज जी कहते हैं हिंदू धर्म ज्ञान का महासागर है, और हिंदू धर्म में गीता जैसे ग्रंथ है, और कई भाषाओं में गीता लिखी गई है, और कई तरह से उसके ज्ञान को जो है प्रकाश में लाने की बहुत से विद्वानों ने, भक्तों ने, योगियों ने कोशिश की है अपने अपने हिसाब से गीता के ज्ञान को। और हमारे पास हिंदू धर्म की यह हालत हो गई थी कि मरते वक्त गीता को ढूंढ रहे थे। जो दुनिया वाले ज्ञान प्राण नहीं आ रहे, अगर सारी उम्र पर गीता पढ़ते तो प्राण तो आराम से चले जाएंगे।
तब भी कभी कहीं गीता निमित्त ढूंढते, क्या हाल है हमारे संस्कृति, नहीं मिलेगी, किसी ने लाई नहीं या किसी ने दी। तो अब क्या होता है कि ये जो ग्रंथ है एक बीज है, जहां जहां आप पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, इस ज्ञान को देंगे तो ज्ञान का बीज पड़ेगा ग्रंथ से। तो शिष्यों का फर्ज होता है कि इस बीज को आगे से आगे बढ़ाएं, उसको डालें, तो वो गुरु का कार्य हो गया। नहीं तो पात्र तो कोई भी हो सकता है। जैसे कई बार कहा कि भी गुरु के पास दो शिष्य आए और दोनों को गुरु ने कहा, भाई ये लो, तुमको मैं ये बीज देता हूं, और मान लो 100 ग्राम बीज, एक को दिया 100 ग्राम बीज, एक गेहूं को दे दिया, प्लस संभाल के रखना। एक ने तो एक डब्बी में रख दिया, उसको पैक करके। भला तुमसे 5 साल के बाद पूछूंगा मैं, तुमने संभाला कि नहीं। एक ने वो बीज दिया, तो 5 साल के बाद बोला, हाँ भाई दिखाओ कहां है, मैंने कहा था। एक ने तो सैकड़ों बोलियां गेहूं की खड़ी कर दी गुरु के पास, ये लो जी आपका बीज। दूसरे को तू दिखा, किसके तो की जरूरत है, उसके पास सड़ गया बेचारे के पास, उसकी डब्बी के अंदर वो खत्म कर दिया। अगर हम ग्रंथों का प्रचार नहीं करेंगे तो फिर उस शिष्य के पात्र दोनों ही थे, दिया दोनों को गया, एक ने रोक दिया ग्रंथों का प्रचार। आप ग्रंथ का प्रचार रोक देंगे तो फिर क्या होगा कि वो प्रचार नहीं होगा। इसलिए ग्रंथ एक बीज है, उसमें जो ज्ञान है वो एक संस्कार का बीज है, संस्कृति का बीज है, जीवन का बीज है। इसका प्रचार होना चाहिए। और गीता को कई भाषाओं में लिखा गया है। अब यहां तक कि हम तो बड़े भाग्यशाली है, महाराज जी का रूप एक विद्वानों की भूमि है। तो शास्त्री जी ने गीता जो है 4 भाषा में लिखी हुई है। कल शाम को मेरे साथ रोहिता मिली थी, तो कोई उनकी दादी थी, उसके प्राण नहीं जा रहे थे, तो गीता ढूंढ रहे थे। गीता कहीं मिली नहीं गांव में, मतलब शास्त्री जी की लिखी हुई गीता है। बस वो गीता पढ़ते पढ़ते प्राण चले गए। हमारे पास तो ऐसी ऐसी गीताएं हैं, गुरुदेव की वजह से ऐसे ऐसे विद्वान है उन्होंने लिखी है। और कल शाम को ही रविता मुझसे कह रही थी कि बोला कुछ दादी थी वहां गुजरने गई थी, मैं और लेने चले गए, बोला गीता तो नहीं मिल नहीं रही है। बोला शास्त्री जी की लिखी हुई गीता है, उसको पढ़ा और प्राण निकल गए। तो कितने बड़े ग्रंथ है हमारे पास। हमारे पास कोई ग्रंथों की कमी नहीं, ना विद्वानों की कमी है, ना गीता की कमी है। पाठ करना चाहिए शास्त्री जी की गीता, और उसके रिजल्ट भी देखे हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथों का प्रचार करेंगे। एक बात मुझे याद है, गीता की बात में कह रहा हूं, शायद शास्त्री जी थे और मैं था, कहीं कुरुक्षेत्र में गए थे, कोई भक्त मेरे साथ था, तो हम एक संत के किसी आश्रम में चले गए। उन्होंने भी अपने हिसाब से गीता का एक भाष्य लिखा था, और बहुत सी किताबें थी उसकी लिखी। हम जब उनको मिलने गए तो वो अपने कमरे में थे, वो क्या कर रहे थे, वो गीता छांट रहे थे। गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? बोला भाई बात ऐसी है कि मैंने लिखा तो है ही, लेकिन इसका प्रचार नहीं कर सकता। एक तो मेरे पास शिष्य बड़े कम थे, जो आते थे उन्होंने पढ़ी, बाकी में प्रचार नहीं कर सकता। अब क्या, मतलब छांट रहा हूं, उसमें सिल्वर फिश लगी, उसमें कॉकरोच लगे, दीमक ने खाई हुई। ग्रंथ लिखना, फिर उसका प्रचार करना, उसका संरक्षण भी जरूरी है। और फिर वो छांट रहे थे वो संत जी,
मतलब काटे, कुछ सिल्वर फिश ने अंदर से भर के उड़ाए, कुछ दीमक ने खाई, कुछ कॉकरोचों ने खाई। बोले अब क्या करें, बताओ तो समुद्र में डालनी पड़ेगी। ये हालत नहीं होनी चाहिए ग्रंथों में। अगर उसका प्रचार नहीं होगा, उसको बांटा नहीं जाएगा, उसका आगे से आगे ग्रंथ कमरे में पड़े रहेंगे, तो समय आता है, जैसे महाराज जी कहते थे कि हमारा जो क्या था, उन्होंने जो भविष्य बताते हैं, होशियारपुर में भी है वो संस्था है ना जो सबका भविष्य बताते हैं। हाँ, भृगु संहिता। फिर भृगु संहिता की तरह हाल हो जाएंगे। अब जैसे गीता थी, वहां पर संत के वो दीमक और कॉकरोच खा रहे थे, फिर हमने भी उनकी मदद कीजिए, हम भी आपकी मदद करते हैं। शास्त्री जी नहीं थी कि मुझे कोई भगत था, फिर हमने छाटी बोला भी इनका क्या करेंगे, बहुत सारी गीता हुआ, बोला भी तो समुद्र में डालनी पड़ेगी, जो ठीक ही रख दी। अब भृगु संहिता का पता तब लगा जब किसी की ये कोई जबरदस्त चीज है, तो उसमें पकौड़े बेचे जा रहे थे उसके बर्फों में। ये हालत ग्रंथों को होता है अगर उसका प्रचार नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसी जैसे संहिता, तब उसको पता लगा भाई कहां से लाए, पता नहीं कि भृगु संहिता का। फिर वो उधर गया, उसने फिर उसको कलेक्ट, नहीं तो पकौड़े बेचने में चले जाते हैं ग्रंथ, अगर बेचे नहीं जाए, दिए नहीं जाएंगे, भक्तों में बांटे नहीं जाएंगे, तो फिर कहीं पकौड़े में मिलेंगे, उसमें पकौड़े मिलेंगे बेचने के लिए। और ज्ञान का अगर प्रचार नहीं करेंगे तो ये सिद्ध है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पास गीता जैसे ग्रंथ है, गुरुदेव के भी लिखे हुए हैं, और क्या नाम कहते हैं, इनका प्रचार होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और शास्त्री जी ने गीता लिखी हुई है, उसका पाठ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं उस शिष्य की तरह कि आपको गेहूं के दाने 100 ग्राम दिए और वो 5 साल के बाद सड़ गए, ग्रंथ रहा अलमारी में, उसको कहीं बांटा नहीं, उसमें दीमक, कॉकरोच और क्या नाम कहते हैं, सिल्वर फिश ने खत्म कर दिया। और बड़े भगवान के भगत जी, हमारे पास तो गुरु जी ने ग्रंथ दे रखा है, अरे ग्रंथ क्या दोगे, इसको बीजो, इसको बांटो, घर पे जाकर दो, तब तुम शिष्य माने जाए। अपने पीठ में उठा के, सिर पे उठा के गुरु के ग्रंथ को दुनिया में निकल जाओ कहने के लिए, तो वो शिष्य हो। ये नहीं कि ग्रंथ को छिपा के कमरे में लेकर दीमक कर उसको खा जाए, तो फिर हम पाप के भागी होंगे अपने गुरुदेव के। अपने गुरुदेव के ग्रंथों को सिर पे उठाकर दुनिया में जाइए और बताइए, एक एक को दिखाइए, तो उसको शिष्य कहते हैं। अदरवाइज नहीं तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। अगर कुछ करना है, ईश्वर की कृपा हासिल करनी है, तो इस प्रकार के विचारों से हमको प्रेरित करना चाहिए, तब भी हमारी संस्कृति बच सकती है, अन्यथा हम टिक नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो ज्ञान है, हालांकि हमारे बहुत से पुस्तकालय जलाए गए, बहुत से ग्रंथ क्या नाम कहते हैं, तक्षशिला और नालंदा जैसे में कई महीनों में आग नहीं बुझी, तब भी हम जिंदा हैं। वो कोई दीमक ने और क्या नाम कहते हैं, कॉकरोच और सिल्वर फिश ने नहीं खाए थे, लेकिन आत्ताई ने उनको जला, जो हमारे धर्म को पसंद करते थे। आज वक्त है, कुछ ज्ञान है उसको बांटो, कोई ग्रंथ है उसका प्रचार करो, प्रसार करो, उसको अलमारी में बंद करके मत रखो, सिर पे उठा के निकल जाओ राहों में कि मेरे गुरु का ग्रंथ है, उसको शिष्य कहते हैं। जो अलमारी में रखेगा, सिल्वर फिश और दीमक लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, ज्ञान का प्रसार नहीं होगा। वो फिर उस शिष्य की तरह होगा जिसने 100 ग्राम गेहूं के 5 साल के बाद सड़ गए थे और गुरु ने कहा ये क्या हुआ। तो हम बुद्धिजीवी हैं, सनातनी है, और सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है। ये कोई धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन गुरु क्या चाहते थे, हमें ये देखना है। प्रभु जी कृपा करे कि हम अपने गुरु के वचनों को हृदय में रखकर, गुरु के ज्ञान को सर माथे रखकर, गुरु के ग्रंथों को अपने सिर पे रखकर हर राह में निकल जाए उसको बांटने के लिए। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए।
इन शब्दों के साथ बोल सचिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पावन भगवान।